जगजीव जोनी वियान ओ जग गुरु जगानंदो जग नाहो जग बंधु जय जग महो भयवम जय सुयानम भवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरु लोगा जय महवा महावीरो अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। चारित्रगात्रं तपसा सुगात्रं लब्धब्दशास्त्रं विनयादमात्रं प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्री सिद्धीश्वरमानतोऽस्मि प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीभद्रं करसुरेश्वरमानतोऽस्मि श्री रविप्रभ विजय गुरुवर भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है।
परमात्मा ने विश्व के सभी जीवात्माओं के प्रति निर्मल प्रेम भाव को आत्मसात किया था। ज्ञानी भगवत कहते हैं, विश्व के मेरे से भिन्न ऐसे सभी जीवात्माओं के प्रति निस्वार्थ भाव से प्रेम रखना, सभी का उत्कर्ष का अभिलाष रखना, वो पुण्य बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। भौतिक जगत में भी जिनको ऊंचे उठना है, आगे बढ़ना है, उनको पुण्य बढ़ाने के लिए और कुछ जीवन में हो सके या न हो सके, हमेशा दूसरे की भलाई की अभिलाषा करना, दूसरे का भला दिख के खुशी होना, दूसरे का दुख दिख के अंदर में दर्द महसूस करना, वो धर्म की नींव है, वो धर्म का बीज है। आज हमारे जीवन में ये गुण का दारिद्र्य है। आज हमारे जीवन में इस गुण का दारिद्र्य है। हम वहां तक स्वार्थी बने हैं कि हमारे खुद के सगे हो, हमारे खुद के श्री संघ का सदस्य हो, हमारे साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, मगर मेरे स्वार्थ को ठोकर जो लग रही है, तो खुद का स्वार्थ को साधने के लिए हम हमारे माने जाते लोगों को भी हम पीड़ा देने के लिए या उनको परेशान करने के लिए हम अंदर से तैयार हो जाते हैं। शायद आपका स्वार्थ कहां तक बढ़ा है। मैं आपको कहता हूं कि आपको आपकी खुद की श्राविका भी कब तक अच्छी लगती है, आपको आपकी खुद की श्राविका भी कब तक अच्छी लगती है, आपको आपके खुद के माता पिता भी कब तक पसंद आते हैं, आपको आपका लड़का भी कब तक प्यारा लगता है कि जब तक वो आपका कहा हुआ सुनता है, मानता है, आपका आदर करता है, आपको खुश रखता है, तो ही वो लोग आपको पसंद आते हैं। और जो वो आपको अनुकूल नहीं बनते हैं ना, तो उनके प्रति भी आपका प्रेम टूटे जाता है। सही बात, सच में बताइए भाग्यशाली आप लोगों को कितने लोगों पर सच्चे मायने में प्रेम है? जवाब देते रहिए। आप लोगों को सच्चे मायने में कितने लोगों के पर प्रेम है? बोलिए बोलिए, मुझसे बोलिए। एक भी नहीं। मैं दावा करके कहता हूं कि आप किसी को बोलते हो ना कि मुझे तेरे पर प्रेम है, मैं कहता हूं वो भी आपका दम्भ है, वो भी आपका दम्भ है, वो भी आत्मवंचना है, वो भी सिर्फ खुशामद मक्खन लगाने की प्रक्रिया है। हकीकत में आपको खुद की जात को छोड़, मैं तो वहां तक कहता हूं आपको खुद की जात के पर भी प्रेम नहीं। पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो आगे चलो। आप लोगों को पूछने की आदत ही नहीं है, तो क्या आप सब ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है आपको? तो क्यों प्रश्न नहीं करते? खुद की जात के पर भी आपको प्रेम नहीं है, वो बात अभी साइड में रखो। मगर किसी के पर सच्चे अर्थ में मेरे मन में प्रेम पैदा नहीं हुआ है, ये मैं वास्तविक बोल रहा हूं आपके सामने। तो साधना की शुरुआत कहां से होगी? सद्गुरु का आलंबन प्राप्त करने के बाद। भाग्यशाली आप हमारे पास किस लिए आते? आप हमारे पास किस लिए आते हो? यहाँ ज्ञानार्जन के लिए। हाँ, ज्ञानार्जन के लिए। विषय क्लियर करो। कल मैंने बात वहां अटकाई थी। आप जिनवाणी श्रवण करने के लिए आते हैं, कोई आपको पूछेगा कि भाग्यशाली किधर जा रहे हैं व्याख्या में, किस लिए? भगवान की वाणी सुनने के लिए जा रहा हूं। एक बात समझना, जिनका लक्ष्य उतना ही है ना कि मुझे भगवान की वाणी श्रवण करना है, वो श्रवण करता है तो लग जाता है कि मेरा काम समाप्त। मगर दूसरा व्यक्ति है, वो बोलता है जिनवाणी सुनने के लिए नहीं, मैं संसार और आत्मा का स्वरूप को समझने के लिए जा रहा हूं। वैसा जब आप बार बार बोलोगे ना, आपके सुसुप्त मन में कुछ चेंजेस आएगा, आपको अंदर से कुछ ऐसी उजागरता होगी कि मुझे ये संसार का स्वरूप को जानना है, मुझे मेरी खुद की आत्मा का स्वरूप को भी जानना है। वो भाव जब अंदर प्रगटेगा ना, तब सिर्फ व्याख्यान सुनने से आपको संतोष नहीं होगा। मैं व्याख्यान तो सुनता हूं मगर कुछ समझ में नहीं आता है, या तो इतना समझ में आया, इतनी बात समझ में नहीं आती है, उसके लिए आपका चित्त है ना वो सक्रिय हो जाएगा। तो व्याख्यान किस लिए आना है? सुनने के लिए आना है।
किस लिए आना है? संसार और आत्मा का स्वरूप को समझने। वो जब आप कबूल करते हो कि मैं वो समझने के लिए जा रहा हूं, उसका गर्भितार्थ वो होता है कि मैं अभी इस बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। वो जो कबूलात है ना सुसुगर्भित रूप से, वो कबूलात आपका अंदर का अहंकार को पिघालने में सहायक बनता है, और अंदर का अहंकार पिघलने से आपकी आत्मा की अंदर की पवित्रता उजागर होती है। समझ में आता है? तो अब से क्या बोलना है? संसार और आत्मा का स्वरूप को समझने के लिए जाता हूं। ठीक है, वो भी पर्याप्त है। उससे भी ऊपर वाली एक बात, किस लिए मैं जिनवाणी श्रवण करने के लिए जाता हूं? किस लिए जाता हूं? मैं सुधरने के लिए जाता हूं। ज्ञान तो कितना भी पा लिया, संसार खराब है जान लिया, आत्मा कैसा है वो भी जान लिया, मगर मुझे सुधरना ही नहीं है, तो समझा हुआ भी मेरी आत्मा को कल्याण नहीं कर पाएगा। ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत सारे लोग आपके बच्चे होते हैं ना, माता बच्चे को लेके आती है, घर से बच्चा की परीक्षा है ना, उनको ज्ञान चढ़े न वैसा आशीर्वाद, ज्ञान चढ़े वैसा आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। आपको क्या चाहिए? मैं कभी कभी प्रवचन में पहले भी बहुत सारे बार बोला हूं, यहां भी आपको बताऊंगा। मैं जब छोटा था 3-4 साल का था, जब अकेला घर से बाहर भी नहीं निकल पाता था, मम्मी अंगुली पकड़ के मंदिर जी में भगवान का दर्शन करने के लिए ले जाती थी। मम्मी अंगुली पकड़ के हमको जिनालय में भगवान का दर्शन करने के लिए ले जाती थी। वो तो अपना सौभाग्य है कि जब बच्चा का जन्म होता है ना, तब से माता पिता हमको भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते, वो तो अपना परम सौभाग्य है। तो मम्मी मंदिर जी में भगवान के पास ले जाती थी, और ले जाने के बाद हमारे मुंह से प्रार्थना कराती थी। क्या प्रार्थना कराती थी? हाँ, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे थे, दृष्टि ने पण धन्य थे। वो तो बोलने का भी नहीं आता। मम्मी 2-3 बार हमको प्रेरणा प्रोत्साहित कर करके भगवान के पास प्रार्थना कराती थी। आपको आपकी मम्मी प्रार्थना ऐसे कराती थी या नहीं कराती थी? एक लिटी में क्या प्रार्थना कराती थी? आपको नमोरियंतानम बुलाती थी। आपकी माता को भी मैं वंदन करता हूँ। और क्या सिखाती थी, क्या बुलाती थी, याद है? मैं बुलाऊंगा, मैं याद कराऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ मेरी मम्मी भी ऐसा ही बोला थी। हाँ, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। क्या सीखा आपने? आपके मुंह से ऐसा बुलाया था या नहीं बुलाया था? सच में बताइए, हाँ या ना? क्या बुलाया था? बचपन में मम्मी ने पहले से वो सिखाया, बेटा भगवान के चरणों में हमें प्रार्थना करना है, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। आप बोलते थे या नहीं बोलते थे? छोटे थे तब। अब बड़ा हो गए तो क्या करते हो? वही प्रार्थना आपकी चालू है या वो प्रार्थना बंद हो गई? वो प्रार्थना चालू है या वो प्रार्थना बंद हो गई है? भाग्यशाली बंद हो गई है। फिर से चालू करोगे? फिर से चालू करोगे भाग्यशाली? हाँ, फिर से चालू करोगे? क्या मांगना है? हे भगवान मुझे आप जी बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, मगर ये प्रार्थना जो मम्मी ने पहले से सिखाया था ना, वो आपने छोड़ दिया है। भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, सिर्फ भगवान मुझे बहुत बुद्धि देना वैसा नहीं सिखाया था। समझने में क्या बोल रहा हूं? हे भगवान मुझे बहुत बुद्धि देना वैसा बोलते थे या सद्बुद्धि देना वैसा बोलते थे? जो बचपन में सिखाया वो आवश्यक था, वो भी हम भूल गए। आपसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, व्याख्यान खत्म होने के बाद डायरेक्ट बाजार में जाओगे या भगवान के पास जाओगे? व्याख्यान खत्म होने के बाद साहब मैं तो सुबह में पूजा करके आया, अब क्या करोगे? मैं कहता हूँ हमेशा हो सके वहां तक व्याख्यान खत्म होने के बाद कृतज्ञ भाव धारण करके प्रभु के पास 2 मिनट के लिए भी जाना, कोशिश वो आदत बनाना। यहाँ व्याख्यान सुनने के बाद 2 मिनट, प्रभु तेरी कृपा, आज तेरे दिए हुए पदार्थों सुनने का, समझने का, कुछ भावी करने का मौका मिला, तेरी जिनवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभु तेरी कृपा।
भगवान का आभार मानने के लिए भले ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, 2 मिनट उधर जाना और 2 मिनट के दौरान जो प्रवचन में एक घंटा तक जिनवाणी का श्रवण करके जो कचरा पिघला है वो वहां निकल जाएगा और ऐसी संवेदना होगी। सुबह में आधा घंटा तक जो पूजा करने में भाव पैदा नहीं हुआ होगा ना, वो 2 मिनट में वो भाव आएगा, क्योंकि 1 घंटा तक भगवान के वचनों से हमारा मन भावित हुआ है ना। अंतर कूना पड़ा है, कूना गुजराती में कूना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, अंतर नरम पड़ा है ना, तो वहां तरह संवेदना उजागर हो जाएगी और वो संवेदना में आत्मा की शुद्धि झड़प से होती है। तो वहां जाके भगवान के पास एक तो संवेदना करना, क्या अद्भुत मिला प्रभु, तूने क्या अद्भुत तत्व सिखाया है, अंदर का सुख को उजागर करने का तरीका प्रभु क्या आपने अद्भुत सिखाया है। आज तक सुख पाने के लिए मैं बाहर की दुनिया में जन्म से लेकर आज तक भटक रहा हूं, मगर सच्ची शांति जिसको कही जाए, वैसी समाधि, वैसी प्रसन्नता, वैसा अंतरंग आनंद प्रभु आज तक मैंने पूरे संसार में भटक भटक के भी कभी नहीं किया है। वो आनंद तेरे शासन में प्रभु तूने सिखाया है, क्या अद्भुत तेरा उपकार है। वैसी संवेदना उधर परमात्मा के चरणों में हमें करना है। मैं दावा करके कहता हूँ, भगवान का शासन को पाना वो एक अलग चीज है, भगवान का शासन का स्पर्श हो वो एक अलग चीज है। आप लोगों ने जिन शासन पाया है, मगर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जिन शासन का स्पर्श नहीं हुआ, आप लोगों ने जिन शासन को जन्म से पाया है, मगर जिन शासन का आपको स्पर्श अभी तक नहीं हुआ। और जिन आत्मा को जिन शासन का स्पर्श हो जाता है ना, वो अंदर से गारंटी से कहता हूं परमानंद की अनुभूति करता है। वो अंदर से हर परिस्थिति में इतना स्वस्थ रहता है, इतनी खुशी का संवेदन करता है कि उस प्रकार का सुख, उस प्रकार की समाधि, उस प्रकार की प्रसन्नता यह भौतिक जगत में भटक भटक के भी बाहर की दुनिया में से मिलने वाला नहीं है। वास्तविक सत्य द्वारा क्या ऐसा सुख चौथे आरे में मिलता है या ऐसा सुख पंचम आरे में भी मिल सकता है? मैं कहता हूं पंचम आरे में भी आज भी, और मैं कहता हूं आज हम जो समाधि महसूस करते हैं ना, हम अंदर से बहुत स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। उनका शासन की जब स्पर्शना होती है, आत्मा उस भावों से भावित होता है ना, तब अंदर से ऐसी समाधि मिलती है। और जिन आत्माओं को ऐसी समाधि का स्पर्श हो चुका है ना, उनको बाहर की दुनिया की चीजों की अपेक्षाएं, उनकी तृष्णाएं आपको आप ही अंदर में से बिखर जाती है। उन आत्माओं को बाहर की महत्वाकांक्षाएं, भौतिक लालसाएं उनको नहीं सता सकती। सच में अनुभव के साथ बोल रहा हूं। और आपको भी वैसा सुख दिलवाना है। आप ऐसा मत मानो कि हमें सिर्फ आपको धर्म कर करके पुण्य बढ़ाना है, परलोक सुधारना है। भगवान के पास सद्बुद्धि मांगना है, वो मुझे वापिस याद दिलाना, वहां से वापिस यू टर्न लेके जहां से बात की शुरुआत की वहां जाऊंगा। मगर आपको मैं वो बताना चाहता हूं कि भगवान का धर्म उसका फल कब देता है? मरने के बाद नहीं। कब देता है? जब आत्मा में धर्म की स्पर्शना होती है ना, उस टाइम ही उसका फल की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। आप जय विराज सूत्र में अंत में बोलते हैं ना, मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वर। उसका मतलब क्या है? आत्मा से जब प्रभु की उपासना शुरू हो जाती है ना, उस टाइम उन आत्मा को अंदर से ऐसी समाधि मिलती है, वो भगवान के भावों में, भगवान का गुण संवेदन का अनुभूति में ऐसा मग्न हो जाता है, तो अपनी सभी चिंताएं, अपनी सभी पीड़ाएं वो भूल जाता है और प्रभु की स्पर्शना में इतना अंदर से मग्न और मस्त हो जाता है, इतनी शांति समाधि का अनुभव करता है कि आदमी भगवान के पास जब गया, पहले अपेक्षाएं लेके गया था, भगवान मेरी ये पीड़ाएं दूर करना, भगवान मुझे इस प्रकार का सुख देना, कितनी भी अपेक्षाएं लेकर मंदिर के स्टेप चढ़े हो, अंदर जाने के बाद वो प्रार्थना करने का ही भूल जाता, क्योंकि भगवान की भक्ति में, भगवान के गुण वैभव में इतना मग्न हो जाता, इतनी मजा आता है, वो याद भी नहीं रहता कि मुझे ये मांगना था। इतनी समाधि भगवान की भक्ति के साथ। भगवान की भक्ति यानी मंदिर जी में ऐसा नहीं, सामायिक करो वो भी भगवान की भक्ति, नवकार मंत्र की माला गिनो वो भी भगवान की भक्ति,
आइनबिल की तपश्चर्या करो, वर्धमान तप की ओली का पाया डालो, वो भी भगवान की भक्ति है। श्रेणी तप सिद्धि तप करो, वो भी भगवान, हाँ उसको ये भगवान की आज्ञा है, भगवान ने दिखाया हुआ मार्ग है, मैं भगवान की आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं भगवान देवादिदेव प्रभु के साथ जुड़ रहा हूँ। वैसी जब संवेदना होती है ने और परमात्मा स्वरूप का एहसास होता है, तब सच्ची भक्ति अंदर उजागर होती है। और ऐसी भक्ति वाला आत्मा को इस संसार में शायद कोई दुख रहता है या नहीं रहता है, उसकी गारंटी इसलिए नहीं देता हूं। अनिकाचित कर्म हो, ये याद रखना, आपके जीवन में व्यवहारिक जगत में स्वस्थ रहने के लिए ये विधान आपको बहुत फायदा कारक बनेगा। अनिकाचित कर्म हो, अनिकाचित, चिकना नहीं है, अनिकाचित कर्म हो तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान की आज्ञा का पालन करने से, भगवान ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने से अनिकाचित कर्म हो तो वो कर्म टूट जाता है। और वो कर्म टूट गया तो उस कर्म की वजह से आने वाली पीड़ाएं आने से पहले ही खत्म हो जाए, जमता है। और शायद कर्म निकाचित है, और शायद कर्म निकाचित है तो निकाचित कर्म को तो भोगतने से ही उससे छुटकारा होता है। तो वो निकाचित कर्म भगवान की भक्ति से शायद नहीं टूटेगा, तो भी भगवान कहते अनिकाचित कर्म हो तो वो कर्म ही टूट जाएगा, और निकाचित कर्म है वो शायद नहीं टूटेगा, मगर वो निकाचित कर्म तेरा अंदर को अस्वस्थ नहीं बना पाएगा। वो भगवान की भक्ति की ताकत, भगवान के भावों से, मगर स्वार्थ से ही जाओगे तो आपका मन भगवान की भक्ति में लगेगा ही नहीं, तो आपको वो फायदा महसूस नहीं होगा। और अज्ञानता से आप मानोगे मैंने भक्ति किया मगर फायदा नहीं मिला, मगर वो आपकी अज्ञानता है। सच्चे अर्थ में प्रभु से आप बिक जाते हो, प्रभुमय हो जाते हो, प्रभु के गुणों के संवेदन में आप गिर जाते हो ना, तो शायद निकाचित कर्म उदय में आएगा ना, तो भी मेरा ये कर्म कब टूटे वैसा विचार भी नहीं आएगा। आप हर परिस्थिति में समाधि मग्न रह पाओगे, मैं दावा करके कहता हूं। आज सैनिक महाराजा और कृष्ण महाराजा नरक गति में वो तीर्थंकर होने वाले, आप जानते हैं ना। कृष्ण महाराजा हो या सैनिक महाराजा हो, यहां से नरक से निकलने के बाद तुरंत वो तीर्थंकर होने वाले हैं। वो भगवान, उनकी आत्मा अभी क्षायिक सम्यक दर्शन वाली है। क्षायिक सम्यक दर्शन, आया हुआ सम्यक दर्शन का कभी भी विलय होने वाला नहीं है, मगर ऐसा पाप कर्म किया तो तीर्थंकर किया। आपको जानते हो ना, भगवान महावीर स्वामी को भी नरक में जाना पड़ा था, जानते हो। पाप कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, भगवान जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनको भी वो कर्म नहीं छोड़ता है, तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है। भगवान को भी नरक में जाना पड़ा था, और कृष्ण महाराजा भी तीर्थंकर होने वाले हैं, सैनिक महाराजा भी तीर्थंकर होने वाले, वो भी आज नरक गति के दुखों को सहन कर रहे हैं। आपने पाप कर्म बांधा है तो या तो साधना करके तोड़ दो, और साधना करके नहीं तोड़ा तो नरक गति का दुखों को सहन करके भी आपको उस कर्म को तोड़ना तो पड़ेगा ही। तो आज नरक गति में वो दुख सहन कर रहे हैं, मगर उस हालत में भी वो हर पल अपनी आत्मा को याद, नरक गति का दुख सहन करते हैं, मगर क्षायिक सम्यक्ति होने की वजह से हर पल अपनी आत्मा को याद करते हैं। शायद चीज भी निकल जाती है, कोई शब्द हिंदी ठीक नहीं याद आएगा तो गुजराती शब्द बीच में आ जाएगा तो माफ करना। हमारे आपकी भाषा में चिल्लाते हैं बोलते हैं, हमारी गुजराती भाषा में चीस पारता ऐसा, तो वहां चीज भी निकल जाएगी, मगर फिर भी अंतर मन में तो याद होगा मैंने कर्म किया है तो मुझे भुगतना पड़ेगा, ये मेरा ही किया हुआ अपराध की शिक्षा है, और ये शिक्षा मेरे कर्म को तोड़ने के लिए मुझे प्राप्त हुई है, यानी कि ये पीड़ा भी मेरे लिए उपकारी है, वैसा मानकर वो अंदर से आत्मबल को उजागर करते हैं। तो ये बात आप आपके जीवन में आपको बहुत, संसार में भी बहुत फायदा कारक बनेगी। इसलिए आज का ये विधान है, भाग्यशाली दब के बैठ जाइए, एक बार पीछे तक भर गया है, आप दब के बैठे, बीच में बहुत जगह है, आगे आ जाइए। मैं तो कहता हूं
यह वाक्य बहुत प्रसारित करने जैसा है, आपको जीवन में बहुत बल देगा और खुद के जीवन में भी स्वाध्याय करने के साथ साथ और भी जो लोग शायद आज यहाँ कोई भी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वैसे लोगों को भी आप उपकार में निमित्त बनो। उस भावना से जहां जहां पहुंचे वहां वहां आप ये वाक्य को प्रसारित करो कि देवादिदेव प्रभु का मार्ग की स्पर्शना हो जाती है तो की हुई आराधना अनिकाचित कर्म को उदय में आने से पहले ही तोड़ दे। अनिकाचित कर्म होता है उसको उदय में आने से पहले ही आप निकाचित अनिकाचित तो समझते हो ना, समझते ही होंगे क्योंकि प्रश्न नहीं करते हो। प्रश्न कब होता है? कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रश्न होता है। आपको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो उसका मतलब आपको सब समझ में तो आता ही है। ठीक है, चलो। मैं डीसा में चौमासू था। तो पूछो ना, मगर पूछते क्यों नहीं हो? मुझे वही मन में संशय हो रहा है। मैं डीसा में चौमासू था आज से 18 साल पहले। मेरी आचार्य पदवी जब हुई, बाद में सबसे पहला चौमासा मेरा डीसा में था। इससे भी ज्यादा हकरेठक पब्लिक प्रवचन में आती थी। पब्लिक शब्द कैसे बोलूं? श्री संघ के सदस्य प्रवचन में आते थे, इससे भी ज्यादा सब। और वहां के लोग इतने जिज्ञासु और इतने प्रवचन सुन सुन के प्रबुद्ध हुए थे। बहुत सारे प्रश्न पैदा होते। कैसे कैसे प्रश्न होते आप जानते? मेरे साधु जो मेरे साथ था, जो साधु जी शायद मेरे साथ था, उन लोगों को पता है एक साथ 6 लोगों का प्रश्न, एक साथ 6 लोग। मैंने कोई भी काम किया नहीं, एक साथ 6 जगह से प्रश्न आता। मुझे कहना पड़ता कि भाई 6 का जवाब दूंगा मगर एक साथ 6 का जवाब नहीं दे सकता हूं। पहला इनका, बाद में इनका, बाद में इनका, बाद में इनका। 6 जनों का प्रश्नों का समाधान देने के बाद मेरा प्रवचन आगे था। वैसी सभा होती है ना तो हमको भी बोलने में मजा आता है। निकाचित और निकाचित का व्याख्या अभी आप उतना ही। निकाचित यानी चिकना, आपकी जारी भाषा में बोल रहा हूं। शास्त्रों में तो उसकी भी विवेचना की है। स्पृष्ट कर्म, बद्ध कर्म, निधत्त कर्म, निकाचित कर्म, वो सब सुनना है। अभी से ये सब लूंगा ना तो कल से आना बंद कर दो। शब्द से तो परिचित हो कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या बताया है। स्पृष्ट कर्म, बद्ध कर्म, निधत्त कर्म और निकाचित। कर्म का चिकनापन कितना प्रबल है उसके आधार पर ज्ञानी भगवंतों ने यह विवेचना की है। उसमें से निकाचित के बारे में अभी आप इतना ही समझो, आपकी जारी भाषा में समझाता हूं कि चिकना प्रकट कर्म, जो कर्म साधना करने से भी नहीं टूटता है, इसके लिए दुख वगैरह सहन करके आपको कर्म को खपाना पड़ता है। इस प्रकार का जो कर्म है उसको निकाचित कर्म कहते हैं। निकाचित कैसे आते? उदाहरण दूं अभी देना या शिविर में वो चित्र में लेना सोच रहा हूँ। निकाचित ऐसे हमारे वहां सुई का दृष्टांत दिया हुआ है मगर वो पूरा एक अलग विषय हो जाएगा। लूंगा शायद मैं भूल गया तो आप मुझे याद दिला, शायद वो बात बाकी है। निकाचित का मतलब आत्मा के साथ, जैसे कि हमारे वहां है ना, मैं एक उदाहरण अभी दे देता हूँ, आगे वापिस लेना होगा तो दोबारा लूंगा। सुई होती है ना, सुई आपको पता होगा, एक ही रेपड़ के अंदर 5, 10, 15 सुई आती है और भेद लग गया, वो सुई का क्या होगा? हाँ? चिपक जाएगी। काट, हमारे गुजराती में काट बोलते हैं, काट लग जाता है। मैं पहला एक प्रश्न करूं, 15 सुई को यहाँ एक साथ में रखी है, यहाँ ही पड़ी हुई है और एक पवन का वावाझोड़ा आएगा तो क्या होगा? वो बिखर जाएगा, सब सुइयां बिखर जाएगी। इसको स्पृष्ट कहते हैं क्योंकि तो वो सब एक दूसरे के साथ स्पर्श करके रही हुई है, इसलिए उनको स्पृष्ट कहते हैं। वो सुई साथ में है मगर एक दूसरे के साथ बंधी हुई या चिपकी हुई नहीं है तो क्या होगा? पवन का वावाझोड़ा आएगा ना तो बिखर जाएगा। अब वही सुई है, उनको डोरी से बांधा हुआ, रस्सी से, डोरी से बांध, डोरी बोलते हैं रस्सी, धागा से बांधी हुई है। सुसवाट आएगा तो क्या बिखर जाएगी? तो उनको छुट्टी करना है तो क्या करना पड़ेगा? धागा को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि सुपृष्ठ जो है वो ज्यादा जुड़ी हुई है या जो ये धागा से बांधी हुई है वो ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है? तो इसको बद्ध कहते हैं।
स्पृष्ट यानी कि एक दूसरे के साथ में रही हुई, बद्ध का मतलब धागा से बांधी हुई, निधत्त जो काट लग गया है ना, इसलिए एक दूसरे के साथ जो जुड़ी हुई है ना, उसको निधत्त की कक्षा बोलते हैं। तो तीनों में ज्यादा घट्ट लगाव किसका है? तीनों में। मगर काट वाली हो ना, उसको भी शायद हथौड़ा या साधन लेके तोड़ते हैं ना तो बिखर जाए। मगर वो ही सुई उसको कुछ भट्टी में लगाई, भट्टी में रख दिया, और भट्टी में वो सुई का लोहा पिघल गया। पिघल जाने की वजह से वो सब सुई जो एक दूसरे के साथ कैसी हो जाती है? एक मेक, हमारे गुजराती में बोलते हैं एक मेक हो गई। अब उसको आप साधन से तोड़ोगे तो टूटेगी, छूटी पड़ेगी नहीं। तो वो अवस्था को निकाचित अवस्था कहते हैं। तो कर्म भी आत्मा में इतना घट्टता से एक रस हो जाता है, आत्मा के साथ एकमेक हो जाता है। वो जो कर्म की प्रबल आत्मा के साथ एकात्मता, उसको निकाचित अवस्था बोलते हैं। समझ में आया? निकाचित कैसे होता है और अनिकाचित कैसे होता है? हाँ, निकाचित कैसे होता है? चाहे पुण्य को भी आप निकाचित कर सकते हैं, चाहे पाप को भी आप निकाचित कर सकते हैं। निकाचित कैसे होगा? भगवान कहते हैं कि आप कौन सी क्रिया करते हो, वो सिर्फ क्रिया से आपका कोई भी कर्म कभी भी निकाचित नहीं होता है। चाहे भगवान की भक्ति भी आपने 1,00,000 फूल आके प्रभु को भक्ति किया, आपने आपके जीवन में जो भी कमाई करते हो उसमें से 25%, 50%, 60% धर्म क्षेत्र में वापरने का तय किया। आपने छरीवाली संग निकाला, आपने उपदान तप की आराधना करवाई, आपने वर्तमान तप की सौ लिया कि उत्कृष्ट आराधना करो, तो भी भगवान कहते आपका पुण्य निकाचित नहीं होता। बहुत धर्म करने से वो धर्म पुण्य निकाचित नहीं होता है। मगर जब आपका अध्यवसाय अंदर से निर्मल होता है और भावधारा जब अंदर से प्रबल होती है, तो वो कर्म स्पृष्ट में से बद्ध तक, बद्ध से निधत्त तक, और निधत्त से भी भावधारा परम ऊंचाई तक पहुंची ना, तो वो कर्म निकाचित होता है। इसलिए आपने भी भगवान की आधा घंटा पूजा किया, आपने भी परमात्मा को 108 फूल चढ़ाया, वो भाई उन्होंने भी आधा घंटा पूजा किया, उन्होंने भी 108 पुष्प चढ़ाया, ये भाई ने भी आधा घंटा पूजा किया और 108 फूल चढ़ाया। तीनों ने आधा आधा घंटा भक्ति की है, तीनों ने भगवान के चैत्यवंदन के दौरान 3-3 स्तवन बोले हैं। तो आप सभी को क्या पुण्य समान ही होगा ना? क्यों? क्रिया तो समान है, काम के ऊपर जाएगा। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति ने भटकते मन से किया, दूसरे व्यक्ति ने भीग के किया मगर भावों में प्रबलता नहीं है, तीसरी व्यक्ति ने अंदर से भावित होकर प्रभुमय होकर किया है। तो क्रिया तीनों की समान होने के बाद भी उसका कर्म की तीव्रता और मंदता में फर्क पड़ेगा। तो आप कितना धर्म करते हो वो भी जरूरी है, मगर जितना करते हो उससे भी ज्यादा अंदर में अध्यवसाय की निर्मलता और अध्यवसाय की तीव्रता कितनी है, उसके आधार पर आपका पुण्य निकाचित। वैसे रात्रि भोजन, 6 व्यक्ति ने रात्रि भोजन किया तो 6 व्यक्ति को सभी को समान पाप कर्म का बंध होगा? नहीं। एक व्यक्ति दुखाते दिल से क्या करूं, बहुत रोगों से घिरा हुआ हूँ, शरीर सहन नहीं कर सकता है, अंदर से बेचैन हो जाता हूँ, मेरी सहन शक्ति कमजोर है, मजबूरी है कि मुझे खाना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति, उनको ऐसा अंदर में रात्रि भोजन करने का दर्द नहीं है, मानता है कि नहीं खाना चाहिए, मगर क्या करूं, बाजार में जाता हूँ, लेट आता हूँ तो खाना पड़ता, इसलिए वो रात्रि भोजन वो पहला व्यक्ति भी करता है, वो दर्द के साथ करता है। ये दूसरा व्यक्ति को दर्द नहीं, मानता है कि नहीं खाना चाहिए मगर मेरी मजबूरी। तीसरा व्यक्ति वो खुशी खुशी से खाता है। चौथा व्यक्ति, उनकी खुशी भी इतनी तीव्र है कि कोई बोले ना तो भी उसका इनकार करता है, तो भगवान तो बोलता रहेगा अपन को जीना है तो ऐसे करना पड़ेगा। चौथा पांचवा व्यक्ति मजा लेके खाता। इसलिए मेरी बातों तो ऐसी है, एक में से दूसरे सद्बुद्धि वाली बात तो बाकी ही। मैं आपको कहता हूं
रात्रि भोजन करना वो, रात्रि भोजन करना वो, और हमारी रसनेंद्रिय की आसक्ति को पोषना वो भी, रसनेंद्रिय की आसक्ति को पोषना वो भी पाप, रात्रि के समय भोजन करना वो भी पाप। मैं तो अज्ञान, मैं तो क्या है, मेरे पास पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं, कोई शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने आत्मा के अंदर में कभी मैं डूबा भी नहीं हूँ, फिर भी मैं मेरी बुद्धि चलाता हूँ। अब भगवान के मार्ग के बारे में बुद्धि चलाओ, उसकी कोई मना नहीं, मगर आप किस ढंग से आपकी बुद्धि चलाते हो ना, वो बात बताओ। आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं या नहीं गए? डॉक्टर के ने आपका शरीर चेकअप करवाया, डॉक्टर ने दवाइयां बताई, आपको बुखार आया था, आपको जो दवाइयां दी, पास में वाले जो भाई थे ना, उनको भी बुखार आया था, उनको भी दवा, मगर आपको अलग दवा दिया, उनको अलग। ऐसा होता है या नहीं? तो बाद में आप डॉक्टर के साथ चर्चा में ही लग जाते हो ना, डॉक्टर साहब इनको अलग दवा दिया, मुझे अलग दवा क्यों? डॉक्टर साहब ये दवाइयां अंदर जाके क्या करेगा, कैसे वो दवाइयां अंदर से पिघल के कहां जाती है, आंत में जाती है या जठर में जाती है या किडनी में जाती है, क्या अंदर क्या प्रोसेस होती है? डॉक्टर साहब मुझे बराबर पहले समझाइए, मेरी समझ में आएगा ना तो मैं दवाइयां लूंगा, मेरी समझ में नहीं आएगा ना मुझे समझ। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने कभी ऐसा प्रश्न किया है या नहीं? क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। विश्वास, विश्वास अपने ऊपर विश्वास, किसके पास? यानी कि एक स्वार्थी डॉक्टर जो पैसा लेके आपकी ट्रीटमेंट करता है, मैं तो वहां तक कहता हूँ ये कोरोना काल में वही हुआ है, पैसे के लिए हजारों डॉक्टरों ने लाखों लोगों के साथ गद्दारी किया, पैसे के लिए हजारों डॉक्टरों ने लाखों लोगों के साथ गद्दारी किया है। मैं तो मानता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे यानी ज्यादातर पेशेंट्स वो डॉक्टर की दवाइयां की वजह से ही परलोक की यात्रा पर चले गए। मैं आपसे पूछूं, आपके जयनगर में और आपके बेंगलोर में कोई कोरोना के पेशेंट हुए थे या नहीं हुए? कितना? 2-4? बहुत हुए थे यहाँ बेंगलोर में। क्या बात करते हो, कितने हजारों लोग होंगे पूरे बेंगलोर में मिला के पेशेंट। अच्छा, उसमें से सब लोग डॉक्टर के पास गए थे, सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, या कोई लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, कोई लोगों ने घर पे रहकर ट्रीटमेंट किया था? जवाब तो दो ना। अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, जगह भी नहीं मिली, ठीक है, कोई भी कारणवश उसने घर पे रहकर ट्रीटमेंट लिया, वैसे भी पेशेंट थे ना। ठीक, मेरा अब आगे का एक प्रश्न है भाग्यशाली कि हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए उसके परसेंटेज निकालिए और जो घर में रहकर ट्रीटमेंट लिया उनका परसेंटेज निकालिए, डेथ किसकी ज्यादा हुई? मगर क्यों? उनको तो ट्रीटमेंट मिल गई थी, घर में रह वालों को तो ट्रीटमेंट भी नहीं मिली थी, तो घर में रह वाले बच गए और हॉस्पिटल में गए हुए ज्यादातर लोग, परसेंटेज में ज्यादा लोग मर गए। तो उसका कारण क्या? आप लोगों को बुद्धि मिली है ना? मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ मेरा पैसा कमाना, उससे अलावा दुनियादारी कैसे चल रही है ना, उसके लिए समझना तो छोड़ो, सोचने की भी आप लोगों ने तैयारी को गंवा दिया। मेरा प्रश्न यह है कि जिनको ट्रीटमेंट सही समय पे मिल गई वो तो बच जाना चाहिए ना, जिनको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिली वो ज्यादा मरने चाहिए। मगर यहाँ तो उल्टा, गलत हुआ, उल्टा हुआ। जिसको ट्रीटमेंट मिली ना वो जल्दी से ऊपर गए, जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, कम मिली, देरी से मिली, वो लोग ज्यादातर बच गए। सही बात है। तो उसका कारण क्या? उसका कारण क्या भाग्यशाली? एक्सपीरियंस नहीं था सर। किसको? लोगों को भी डर भी था ना। ऊपर का षड्यंत्र को क्या बोलते हैं? षड्यंत्र स्कैंडल था, मुझे शब्द नहीं आता, मैं नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा स्कैंडल था। और मैं कहता हूँ डॉक्टरों ने गलत मत लगा ना, सब डॉक्टर ऐसे वैसा भी मैं दावा नहीं करूँ, मगर ऐसी भी हालत है कि वो लोगों ने आपके साथ आपका पैसा कमा के गद्दारी किया। दावा करके कहता हूं बहुत सारा खेल मैंने दिखा है, सुना है, बाद में पूरी अंदर की निष्ठा से मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ गद्दारी हुआ है। जो लोग अपने कमाई के लिए स्वार्थ से आप लोगों के साथ गद्दारी, वो लोग चाहते हैं आपको सही मायने में सही दवाइयां वो लोग ज्यादातर नहीं देंगे।
क्योंकि सही दवाई लिया 3 दिन में आप खड़े हो गए तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि 15 दिन तक भी आप दवाइयां लेते रहो तो उनका धंधा चलेगा। सच में कहता हूं, आज का मेडिकल लाइन वो एक प्रकार का बड़ा धंधा व्यापार है भाग्यशाली। तो जो अपने व्यापार के लिए, अपनी कमाई के लिए हमारा यूज करते हैं, उनको भी हम श्रद्धा से स्वीकारते हैं। मेरे डॉक्टर तो मेरे भगवान, वहां कुछ नहीं बोलते, विश्वास रखते कि डॉक्टर ने बोला तो विश्वास, उन्होंने बोला ये गोलियां ले लेना तो ले लेना। 3 लोग के नाथ, परम करुणा के सागर, जीव मात्र को ऊंचे उठाने का भाव रखने वाले और सर्वज्ञ पुरुष, ऐसे देवादिदेव भगवान ने कहा तेरा भव का संसार से, पीड़ाओं से, दुखों से अनंत काल के लिए छुटकारा हो जाए। वैसी जीवन पद्धति सिखा के मैं तेरी आत्मा को अनंत काल के लिए संसार की पीड़ाओं से बचा लूंगा। वैसा जिन्होंने विश्वास दिया है और जो अंदर से निर्मल पवित्र है, जिनको कोई अंश मात्र स्वार्थ की भावना नहीं है और परम ज्ञानी है, वैसे भगवान ने हमारे कल्याण के लिए जो भी आदेश दिया, मार्ग बताया ना, तो एक तो पढ़ना तो है ही नहीं, शास्त्र पढ़ो तो पता चले, और सदगुरु के पास भी जाना नहीं है। यहाँ मेरे सामने आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि मेरे अंदर में भगवान बैठे हैं। भगवान जब अंदर बैठे हो, उनके सामने बोलने की आपकी ताकत भी क्या है। मगर बाहर जाके महाराज कहते हैं रात्रि भोजन में पाप लगता है। कैसे पाप लगेगा? क्या हम कहते हैं रात्रि भोजन करने से नरक गति होगी, हम कहते हैं कि रात्रि भोजन करने से नरक गति होगी, तो क्या पूरी दुनिया रात्रि भोजन करती है तो सब लोग नरक में जाएंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न अंदर में चर्चाएं चलती है ना। मैं कहता हूं कि वो लोग नरक में जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं, मगर आप तो जरूर जाएंगे। क्यों? ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए भी मेरे पास लॉजिक है। भाग्यशाली, रात्रि भोजन करने से पाप लगता है या नहीं लगता? लगता है। अच्छा ठीक है, और मेरा सवाल है, आप लोग रात्रि भोजन ज्यादातर लोग यहाँ बैठे हुए लोग करते हैं ना? मैं भी करूंगा, नहीं करने वाला हूं, आप चिंता मत करना, मैं तो उदाहरण देता हूं। मैं भी रात्रि भोजन करूंगा। जयनगर के उपाश्रय में कल बाजार में लोग मिलेंगे, किसकी चर्चा चलेगी? क्यों? कारण क्या? आपने त्याग किया हुआ है। ऊंचे पद पे है तो क्या हो गया? रात्रि भोजन तो आपने भी किया है और रात्रि भोजन मैंने भी किया है। पाप तो मेरा और आपका दोनों का समान है। तो मेरी चर्चा चलती है, आपकी नहीं चलती है, तो उसका कारण क्या? आपने त्याग किया हुआ है। आपने त्याग किया हुआ है। आप करेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं तो वो तो पक्का ही है। वो तो मैंने पहले से बोल दिया कि मैं ये उदाहरण के रूप में बोलता हूँ। जो मैंने इतना क्लियर ऐसे नहीं किया तो बाहर भी मेरी मुझे या पूरा चौमासा निकालना कठिन हो जाता। इसलिए ही बोल रहा हूँ, उदाहरण की बात है। वास्तव में तो मर जाऊंगा, फिर भी रात्रि भोजन करने वाला नहीं हूँ, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज नहीं, 40 साल पहले श्री संघ को मैंने ये गारंटी दे दिया है। उदाहरण की बात है। मान लो कि मैंने भी रात्रि भोजन किया, आपने भी किया, मेरी चर्चाएं बाहर चलती है, आपकी नहीं चलती है, तो उसका कारण क्या? आपने त्याग किया हुआ है। हम सांसारिक के साथ पाप तो समान ही है ना? नहीं बोलो हाँ। और मेरा प्रश्न ये है, अच्छा एक दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। चोरी करने से या भ्रष्टाचार करने से नाम खराब होता है या नहीं? अच्छा, आप लोग भ्रष्टाचार कितना करते हो? ठीक है, इस जगह पर कोई मिनिस्टर, सीएम या पीएम, वो शायद उन्होंने सिर्फ 600 रुपया के लिए झूठ बोला। आप लोग तो 6 लाख 6 करोड़ के लिए भी झूठ बोलते हैं, उसने शायद सिर्फ 600 रुपये के लिए झूठ बोला, मगर उनका झूठ लोगों ने नजर में आ गया। ये प्राइम मिनिस्टर ने 600 रुपया के लिए झूठ बोला है। मेरा प्रश्न है कि आप ज्यादा झूठ बोलते हो या उसने जो 600 रुपये के लिए झूठ बोला वो बड़ा झूठ है? क्यों? अच्छा, यानी कि आप ऊंचाई पे रहकर छोटी भी गलती करो तो उसका परिणाम ज्यादा भयंकर होता है। आप ये सूत्र लिख के रखो। आप ऊंचाई पे रहकर छोटा व्यक्ति बड़ी गलती करे, छोटा व्यक्ति बड़ी गलती करे और बड़ा व्यक्ति छोटी गलती करे, तो दोनों में गंभीरता किसकी ज्यादा? छोटा व्यक्ति बड़ी भी गलती करेंगे ना। भाग्यशाली, रिक्वेस्ट वापिस एक बार आ जाओ ना, थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे पड़ गया है महात्मा, आप भी आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। जाजम का मौत छोड़ दो।
सभी लोग आगे आगे थोड़े आगे खिसक जाए ताकि ना पीछे बैठने में लोगों को अनुभूता हो। आपके बीच में जगह मत रखिए भाग्यशाली। पीछे जो आके उनको बैठने की जगह मिलेगा ना, उसका सहयोग देने का पुण्य का लाभ यहाँ बैठे हुए आपको होगा। भाग्यशाली, हाँ समझ के आगे आ जाइए। जितनी भी जगह छोड़ना मत, बीच में बहुत सारी जगह पड़ी है, यहाँ आपके पास बहुत सारी जगह पड़ी है। चलो भाग्यशाली, समय कम है, ये विधान आप लिख के रखो। छोटा व्यक्ति बड़ी गलती करता है, वो जितना बड़ा अपराध माना जाता है, उससे भी बड़ा व्यक्ति छोटी भी गलती करता है ना, तो उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है। ठीक है, ये दुनिया का सिद्धांत है ना, ये दुनिया का सिद्धांत है ना, वही सिद्धांत यहाँ लागू पड़ता है। बड़ा होके रात्रि में खाया नहीं, सिर्फ पानी भी पिया ना, यहाँ आने के बाद तो वो अपराध बड़ा माना जाता है। और संसार में रहकर शायद हमारे से आपने बड़ी गलती कर दिया ना, तो भी वो अपराध छोटा माना जाता है। ठीक है ना, ये सिद्धांत बैठता है। तो जिन्होंने जैन शासन पाया ही नहीं, जिनको आत्मा पुण्य पाप जैसा शब्द सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वैसे जो दुनिया के अन्य लोग जो जिन शासन से बाहर है, जो जिन शासन से बाहर है, उन लोगों का दर्जा आध्यात्मिक एंगल से और पुण्य के लेवल पर माना जाए तो उनका लेवल आपसे नीचे वाला। ठीक है, आपको जैन, आप लोग कभी भी कॉलर ऊंचा करते हो, मैं तो जैन कहते हो ना, हा? मैं तो हरिजन हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, ऐसा कभी बोला? मैं जैन हूं, ऐसा क्यों करते हो? जवाब तो दो यार। अभिमान है, ऊंचा दर्जा। क्या तो मैं हरिजन हूं, अभिमान करो ना। मैं भील हूं, भरवाड़ हूं, अभिमान करो ना। वो क्यों नहीं करते? तो हम भी मानते हैं कि जैन कुल वो ऊंचा दर्जा, हम भी मानते हैं जैन कुल वो ऊंचा दर्जा है। ठीक है, बस अब आपकी बात। ऊंचा दर्जा पाया, छोटी भी गलती करोगे तो उसका परिणाम ज्यादा खराब आएगा। दुनिया के वो लोग भी रात्रि भोजन करते हैं, आप भी रात्रि भोजन, दोनों रात्रि भोजन करते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा, उनकी नरक होगी या नहीं होगी वो मुझे पता नहीं। और भगवान ने जो बोला है ना कि ये करने से दुर्गति होती है, वो आप जैसे जैन लोगों को लक्ष्य में रखकर, क्योंकि आपका दर्जा ऊंचा है, इसलिए आपके लिए ये विधान है। जैन शासन पाने के बाद भी तू पाप करता है ना, तो तेरी दुर्गति भयंकर। वो लोग नॉनवेज खाएगा और तू हिंदू होके नॉनवेज खाता है, तू जैन होके नॉनवेज खाता है। उनकी दुर्गति होगी या नहीं होगी वो आगे उनके पर छोड़ो, आपकी दुर्गति निश्चित। जैन कुल में जन्म लेने के बाद क्या ऊंचा दर्जा, अंदर का सुख को प्रकट करने की अद्भुत साधना देवादिदेव प्रभु ने दी हुई है। वो साधना जिनको प्राप्त हो गई ना, उनको सुख पाने के लिए इस जगत में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ता है। और तू जैन कुल पाने के बाद बियर बार में जाता है, तू जैन कुल पाने के बाद गलत जगह पर भटक के न पीने की चीजें तू पीता है, न खेलने का काम तू करता है। ये सब करेगा तो तेरी हालत क्या होगी? ये कुल, हाँ अच्छा, पीएम ने और सीएम ने, ऐसी व्यक्ति ने मान लो कि भ्रष्टाचार किया, परिणाम क्या आएगा? मान लो कि वो बात मीडिया में चगी, मीडिया में चगी, हालत क्या होगी? पद छोड़ना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा ना। गलती कितनी की है? वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग भी लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार करते ही हो ना, तो मैं क्या आपसे क्या, मैं क्यों ना कर सकता? ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? 2 गुना मार देगा ना। यानी कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आकर भी जो वो गलती करता है, तो मिनिस्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। मैं कहता हूं जैन कुल पाने के बाद आपने जो ये गलती किया, दुराचार का सेवन किया, अपनी मार्ग की मर्यादा को छोड़ दिया, अंदर से सुख प्रकट करने का ये जो मार्ग प्राप्त हुआ था उसको आप भूल गए और गलत काम किया ना, तो समझ लो दोबारा जैन कुल भी आपको नहीं मिलेगा। वो ज्ञानी भगवंतों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। और मैं आपको पूछूं, कभी आप दूसरे गरीब भिखारी लोगों के साथ आपकी तुलना करते हो या नहीं? गरीब भिखारी लोगों के साथ आप खुद की तुलना करते हो या
नहीं करते? नहीं कर क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? लेवल कम है। उनका लेवल इतना कम है कि उनके साथ खुद की तुलना करना ना, वो भी हमारी पागलपन माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं कहता हूं आप उन लोगों के साथ, वो भी रात्रि खाता है तो मैं क्यों ना, वो भी शराब पीता है तो मैं क्यों ना, वो भी गलत जगह पर जाके गलत काम करता है तो मैं क्यों ना करूं, वो भी करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? ऐसी तुलना करते हो? करते ही है, इसलिए तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। आप यानी जो पहुंचते हैं उनकी बात। आपको कहता हूं छोड़ो, आपको इतना अद्भुत मिला है। मैं दावा करके कहता हूं कि 4 महीना जो आपने ठीक रूप से मेरा प्रवचन सुना, मेरा यानी मेरा कुछ नहीं है, मुझे तो मेरे गुरुदेव ने दिया। मैं जो भी बोल रहा हूं एक एक अक्षर मेरे गुरुदेव ने दिया। और मेरे गुरुदेव भी कहां से लाए हैं? वो देवादिदेव प्रभु के पास से, शास्त्रों के माध्यम से लाए। यानी कि हमारे घर की एक भी बात नहीं करता हूं। किसी को लगे ये बात शास्त्र की नहीं है तो मेरे सामने प्रकार करना, मैं उन सभी बातों का शास्त्र पाठों के आधार के साथ और आपकी परिभाषा में शास्त्रों की पंक्ति का समन्वय करके बताऊंगा कि मैं इस पंक्ति के आधार पर ये बोल रहा हूं। यानी कि जो भी बोलूंगा वो भगवान का घर की बात है। हाँ, सिर्फ वो संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा है और वो संक्षिप्त में लिखा है, मैं आपकी भाषा में, और वो भी अंदाज करके, और उदाहरण देना है तो शास्त्र का उदाहरण पुराना शायद आपको न जमे तो प्रैक्टिकल आपकी दुनिया का लॉजिक देके समझाता हूं। मगर मूल विधान जो भी कर रहा हूं वो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए जो सत्य बताया है ना, वो ही बता रहा। कम से कम पहले इसको प्रेम कीजिए। कितना बड़े भाग्य हो, ऐसा जिनशासन मुझे मिला है, ऐसा अद्भुत मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग यानी मोक्ष शब्द का मुझे पता है, चंद्र कुमार जी ने पूछा था मोक्ष में सुख क्या आएगा। कोई दिन प्रवचन की धारा में वो भी बात आ जाएगी, मेरे ध्यान में ही मैंने रखी है। मगर अनंत अंदर का स्वाभाविक स्वाधीन सुख को प्रकट करने का उपाय भगवान ने शास्त्र में बताया। और आप जो खेलदिली से निष्ठा के साथ सातत्य पूर्वक और आपका मन की उपयोग दशा को यहाँ जुड़कर सुनोगे ना, मैं दावा करके कहता हूं कि 4 महीने के दौरान आपको अंदर का सुख का कुछ आंशिक रसास्वाद तो मैं महसूस कराऊंगा ही कराऊंगा, मगर सही ढंग से आपको ये इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। 4 दिन सुना, 6 दिन छोड़ दिया तो वो वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। निरंतर सुनते रहो। तो बात वो थी, बड़ा व्यक्ति वो छोटा भी, ये सूत्र आप लिख के रखो, बड़ा व्यक्ति छोटा भी अपराध करे और छोटा व्यक्ति बड़ा अपराध करे तो दोनों में घृणा पात्र किसको गिना जाता है? बड़ा व्यक्ति छोटा भी अपराध करे तो वो गलती को बड़ी मानी जाती है। वो हमारी व्यवहार की परंपरा है। ठीक है, वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में भी भगवान कहते हैं ऊंचे लेवल पर पहुंचने के बाद तू छोटा भी पाप करेगा ना, वो बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए दुनिया के लोग गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, रात्रि भोजन करेंगे, शराब पिएंगे, कुछ भी करेंगे, उनको जो शिक्षा हो सकती है उससे जैन कुल पाने के बाद आपका दर्जा ऊंचा है। जिन शासन आपने पाया है, अध्यात्म का रास्ता आपको देवगुरु की कृपा से प्राप्त हो चुका, उसके बाद भी आप जो ये काम करोगे, शायद काम करना भी पड़ता तो कम से कम अंदर में पाप जो आपको पाप रूप लगता नहीं है, उसका अंदर में दंड नहीं है, वो छोड़ने जैसा है वैसी श्रद्धा नहीं है, और कब मैं इस पाप को छोड़ पाऊंगा वो अभिलाष अंदर में पैदा नहीं होता है और मजा से वो पाप करते हो। भगवान कहते हैं कि आपका वो पाप प्रायश्चित करने से भी नहीं मिटेगा, आपको उस पाप की शिक्षा भुगतने के लिए संसार में और दुर्गति में भटकना ही पड़ेगा। समझ में आता है? तो अब बात वो थी, पाप निकाचित कब होता? पुण्य भी और पाप भी। पाप रात्रि भोजन कर लिया, या तो झूठ बोल दिया, या तो कोई गुस्सा कर लिया, इतने से आपका पाप निकाचित नहीं होता। ध्यान रखिए, इतने से आपका पाप, जैसे पुण्य भी सिर्फ क्रिया करने से निकाचित नहीं होता है, वैसे ही पाप भी सिर्फ क्रिया करने से निकाचित नहीं होता है। मगर जब वो पाप रूप लगने का बंद हो जाता है, वो पाप का अंदर में से दर्द भी चला जाता है, और उससे भी आगे बढ़कर जब उस पाप की आप खुशी महसूस करते हैं, वो पाप करने में क्या फर्क पड़ता है, क्या गलत है,
ऐसा करके आप उस पाप का पक्षपात समर्थन करते हैं, यानी कि अंदर से आपकी भावधारा उस पापों के साथ घट्ट प्रबल होती है ना, यानी कि आपका व्यवसाय तीव्र रूप से जब मलिन हो जाता है ना, तब वो पाप है वो निकाचित हो जाता है। समझ में आता है? इसलिए शायद आपको पाप करना भी पड़े ना, तो भी सावधान रहो कि इस पाप को जल्द से उसमें से बाहर निकलना है, और जब तक उस पाप को न छोड़ सकूं ना, तब तक भी मेरा वो पाप निकाचित न हो जाए। इसलिए अपनी आत्मा को, परिणाम की भावधारा को हमें सजग रखना। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे भगवान कहते हैं कि मान लो कि आपने इडली डोसा खाया, उसमें आप रोटी सब्जी छोड़ के इडली डोसा क्यों खाते हो? मजा आता है ना? रोटी सब्जी छोड़ के, खिचड़ी कढ़ी को छोड़ के आप इडली डोसा ब्रेड भाजी पाव वो खाते हो, क्यों खाते हो? वो उसमें आसक्ति होती है, मजा आता है। आसक्ति करना वो पाप, आसक्ति करना वो पाप, रात्रि भोजन करना वो भी पाप। दोनों पाप एक साथ जुड़ जाए तब क्या हालत होगी? वो पाप महापाप हो जाए। इडली डोसा दिन के टाइम में भी खाना वो भी पापी है, क्योंकि उसमें अब आसक्ति का पोषण करते हैं। राग करना वो अपनी आत्मा के प्रति खुद का अपराध है। भगवान ये बताते हैं, आपने आप लोगों को हमने वहां तक तो अभी तक पहुंचाया, हम इतना ही बोलते हैं कि रात्रि भोजन खाना पाप, कंदमूल खाना पाप, होटल का खाना पाप, हम उतना ही बताते। हमारे भगवान तो कहते हैं कि आंबिल साला में, घर की नहीं, आंबिल साला में भी जो इडली डोसा या चटनी डोसा खाया, आंबिल में होता है ना, तो भी भगवान कहते हैं कि पाप लगता है। बाजरी का रोटला और उड़द की दाल मिली है, खा ले, इडली डोसा क्यों खाना? मजा आता है, बस वो मजा आता है ना, वो नहीं पाप। आसक्ति का पाप। हमारे वहां तो शास्त्र में भगवान ने ऐसा बोला कि दूध है ना, दूध के अंदर शक्कर डाला ना, वो भी पाप। वो थोड़ा कंदमूल है, अभक्ष थोड़ा है, भगवान कहते हैं दूध में तूने शक्कर डाला वो भी पाप, दाल में नमक डाला वो भी पाप, क्योंकि उसमें तेरी रसनेंद्रिय की आसक्ति का पोषण होता है। तो तुझे पाप कर्म का बंध होगा, तेरी आत्मा राग के परिणामों से मैली हो गई, वो ही पाप। याद रखना ये सब चीजें। ये तो निकाचित नहीं होगा। सुनो, निकाचित का मैंने बताया ना, जहां अध्यवसाय एक लेवल से ज्यादा तीव्र कोटि का हो जाता है, तब पाप निकाचित, पुण्य हो या पाप हो, वो निकाचित हो। अब मेरा वो कहना है कि हमारी, हाँ, वहां तक अंदर कुछ डाला नहीं है, हर रोज आपकी श्राविका आपको रोटी दाल भात साग सब्जी पुरस्कारी में करती है, आप खाते हो। आज वो दाल मीठी बनी है, या हर रोज वो दाल ठंडी हो जाती थी, आज दाल गरम गरम, और अंदर नमक डाला नहीं है, जो है वैसा ही खाया, मगर वो रोटी दाल खाने के मजा आया, ठीक है, मजा आता। इतना भाव भी आया ना, तो भी भगवान कहते हैं कि वो भी पाप है। आप बच्चों, अरे मेरे भगवान ने तो कहां तक बताया, आज आपने नया शर्ट लाया और नया शर्ट पहना, वो नया शर्ट पहनने में आपको खुशी होती है, तो भी भगवान कहते हैं राग किया पाप कर्म का बंध होता। समझ में आता है? राग किया, आसक्ति किया, भगवान कहते हैं वो भी तेरी आत्मा मैली बनती है, राग द्वेष के परिणामों से तेरी आत्मा को पाप कर्म का बंध होता। किसी ने प्रशंसा किया, चंद्र कुमार जी आप कितने सालों से यहाँ अध्यक्ष पद निभाते हो? हर रोज एक बात तो मुझे आपको लेना ही पड़ेगा ना। कितने सालों से? 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल। ट्रस्टी पद में कितने सालों से हो? 20 साल। हो क्या बात है, 20 साल से आप यहाँ का वहीवट करते हो, धन्यवाद है आपको। ऐसा किसी ने बोला, मन में खुशी हुई। भगवान कहते हैं पाप कर्म का बंध हुआ, अहंकार को पोषा, महत्वाकांक्षा का राग किया ना, पाप कर्म आपको लग जाएगा। भगवान कहते हैं सब समझो। हम तो उतना ही मानते, झूठ बोला तो ही पाप, अभक्ष खाया तो ही पाप, जीव की हिंसा हो गई, भगवान तो कहते हैं वो तो छोटा छोटा पाप है, वो द्रव्य पाप। मगर ये जो अंदर का चित्त का विकार है ना, बुद्धि में छाई हुई मलिनता है ना, वो बड़ा पाप है। समझ में आता है? ये अभ्यंतर पाप है।
बाहर का पापों से शायद जल्दी से छुटकारा हो जाएगा, मगर ये अंदर में मलिनता का जो पाप है ना, उससे छुटकारा पाना बहुत बहुत कठिन है हमारे लिए। साधु के लिए भी उस पापों से बाहर निकलना ना तो बहुत दुष्कर। कितने भवों तक हम ये चारित्र की साधना करते हैं सजग रहकर, तो शायद कोई भव में हमारा उसमें से छुटकारा होता है। यानी कि अभ्यंतर पाप जो है ना वो सबसे बड़ा। तो मैं वो बोल रहा था कि आसक्ति, पुद्गल में आसक्ति हुई, खाने में आज मजा आया, कोई भी अच्छी आइटम आई, नमकीन आया, तो भी भगवान कहते पाप लगता है। और रात्रि भोजन किया रात्रि में तो भी पाप लगता है। और रात्रि में ये आसक्ति वाला पोषण किया तो वो पाप महापाप हो जाता है। दो पाप जब सम्मिलित हो जाते हैं ना, तब पाप की ताकत बढ़ जाती है। दो पाप जब सम्मिलित हो जाता है ना, तब उस पाप की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए आप लोगों को बचाने के लिए कहता हूँ, रात्रि भोजन करने जैसा ही नहीं है। फिर भी मान लोगे किसी की मजबूरी और इतना सत्व नहीं है छोड़ने का, तो मैं कहता हूँ कि इतना संकल्प करो कि जब भी रात्रि भोजन करना होगा तब रोटी सब्जी खिचड़ी कढ़ी, क्या ऐसा और क्या, बस ऐसी चीजें, यानी कि पेट भरने के लिए 2-3 आइटम से पेट भर लेना। यहाँ पे साउथ इंडिया में तो जैसे रोटी ऐसे तो भले आप साउथ इंडिया में आए हैं, मगर ओरिजिनल तो आप राजस्थान के हैं। आपका ओरिजिनल खोराक क्या है? बाटी, दाल बाटी, वो आपका खोराक। इनका जन्म यहाँ हुआ है। ठीक है, मेरा कहने का आशय समझो, मुझे इडली के साथ नमकीन के साथ कोई लेना, मेरा कहने का इतना ही है, सिर्फ पेट भरने के लिए जो भाड़ा देना पड़ता है वो ठीक है दे देना, मगर जिनकी आसक्ति का पोषण कम से कम दिन के टाइम में आपका इतना लेवल नहीं है, इसलिए कहता हूं हमारे साधु को तो हम वो भी मना, मगर आपका लेवल इतना नहीं है तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। आपको आपकी लालसा रसनेंद्रिय की आसक्ति को पोषना है, ठीक है, दिन के टाइम में आपको जो करना है करो। रात्रि के टाइम में तो सिर्फ रोटी सब्जी या खिचड़ी कड़ी या जो इडली जो, यानी कि आसक्ति के लिए नहीं, पेट भरने के लिए जो नॉर्मली आइटम है उससे निभाना। रात्रि के टाइम में हमारी लालसा का हमें रात्रि के टाइम में पोषण नहीं करना। बोलो इतना कर पाओगे? चलो वापिस आना है, 3 मिनट मेरे हाथ में। एक 2 मिनट, अब ये विषय को समापन कर लेता हूँ। तो मेरी बात वो थी कि भगवान के पास जाके हमें क्या मांगना है? सद्बुद्धि। हाँ बोलो बोलो बोलो। सद्बुद्धि। डोसा खाने का मन हुआ, मतलब आपने बोला कि मतलब मीडिया की मन अच्छा है, बोला कि डोसा बहुत अच्छा नहीं था, तो वो नहीं बोल रहा है। बोलना नहीं, सोचना भी नहीं। हकीकत है, आप वो निखालस भाव से पूछ रहे, जैसे बोलना वो पाप है ना, उससे भी बड़ा अंदर में भाव राग द्वेष से जुड़ा हुआ होना ना, वो बड़ा पाप। खाली अभी सब दोस्त मिले हैं, खाली मन हुआ कभी तो खाली खा के आगे बस बोलना तो नहीं, बोलने से वो पाप। हाँ ऐसा सोचना भी नहीं है, और शायद मन में विचार आ गया तो बोलना नहीं। आप बोलोगे ना डोसा अच्छा था, उनको भी खाने का मन होगा, वो भी खाने के लिए जाएगा, उसमें वो जो भी पाप करेगा उसमें निमित्त बनने का पाप आपको लगेगा। इसलिए दूसरे को पाप में प्रोत्साहन मिले वैसा वाक्य प्रयोग भी हमें करना नहीं है। पहले नंबर में तो सोचना भी नहीं, मगर आपका इतना लेवल नहीं है और मन में लग गया कि अच्छा था, तो भी बोलना तो नहीं। तो आसक्ति हुई तो वो तो पाप लगेगा ही। हाँ हाँ हाँ, मगर पाप को अभी आप छोड़ नहीं पाओगे। पाप को कम से कम पाप के रूप में समझने का तो सीखो। ये आसक्ति हुई, राग हुआ तो पाप हो गया। कम से कम अभी पाप को पाप के रूप में आप मानना सीखोगे ना, उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा। हाँ ठीक है, चलो समय बहुत कम बाकी रहा है, तो अपनी बात वो थी, दोनों पाप साथ में मत करना। और भगवान के पास क्या मांगना है? सद्बुद्धि। आपने कभी सद्बुद्धि मांगी? छोटे थे तब मांगी, जब वास्तव में सद्बुद्धि की जरूरत पड़ी है तब वो प्रार्थना करने का आपने छोड़ दिया। जब आप 5 साल के थे तब आपको सद्बुद्धि की जरूरत ज्यादा थी, या अब आपको सद्बुद्धि की जरूरत ज्यादा है? दूसरा कुछ मांगो या न मांगो, आज से, आज मंदिर में अभी आओ तो अभी से, या शाम से या कल से आप हर रोज भगवान के पास उतना मांगना।
आज मैं सिखाता हूँ भगवान के पास उतना मांगना कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि, बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, भले थोड़ी होगी तो चलेगा। बहुत बुद्धि वालों का मोक्ष नहीं हो सकता है। थोड़ी बुद्धि भले हो मगर जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि है ना उनका मोक्ष हो सकता है। सद्बुद्धि का मतलब ये है कि जिसमें मोह का जहर पिघल गया हो, जिसमें भावधारा में अंदर की मलिनता पिघल गई हो, वैसी निर्मल राग द्वेष और स्वार्थ भाव से मुक्त ऐसी पवित्र बुद्धि को, भले वो बुद्धि थोड़ी भी होगी, इसको सद्बुद्धि कहते हैं। वैसी सद्बुद्धि वालों की आत्मा का उत्थान हो सकता है। तो भगवान के चरणों में वो मांगेंगे। हाँ, हम जिनवाणी श्रवण करने के लिए आते हैं तो किस लिए आते हैं? पहले नंबर में सुनने के लिए। उससे ऊंचे का दर्जा ये है कि हम संसार और आत्मा का स्वरूप को सुनें। और तीसरे नंबर में मैं सुधरने के लिए जा रहा हूं। सुधरने के लिए जा रहा हूं ऐसा जब आप बोलो ना, तब गर्भित और ऊपर से अंदर कबूलात होती है कि मैं अंदर से बिगड़ा हुआ हूं। वो कबूलात ही आपकी आत्मा की पात्रता है। तो ये जिनवाणी किस लिए श्रवण करना, भगवान ने कैसा मार्ग बताया है, मोक्ष में क्या सुख है, वो सब बातें अनुकूलता के अनुसार आगे आगे के प्रवचन में करता रहूंगा। भाग्यशाली जिनवाणी सुन के आप आपकी आत्मा को निर्मल बनाओ, वही अंतर से आशीर्वाद। नौकार मंत्र के बारे में सभी बहनों से निवेदन है कि आप प्रवचन होते ही मंदिर जी में जाते हैं, वहाँ गौशाले के अंदर आप एक साथ में सब पूजा करने जाते हैं तो सबको अनुकूलता नहीं होती है। आप थोड़ा है ना सेल्फ डिसिप्लिन होकर लाइन में खड़े जाए ताकि सब दूसरे लोगों को भी अनुकूल हो दर्शन करने के लिए। ये मेरी आपसे देखिए पुण्यशाली, कल प्रवचन की जगह पर नमस्कार महामंत्र की जो आराधना होगी, जिसके अंदर यंत्र के साथ आपको बैठने के लिए 500 रुपया लग रहा है। जिन्होंने नाम नहीं लिखाया है तो जल्दी से पेड़ी में नाम लिखा दीजिएगा। 8:45 बजे, ठीक 9 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से लेकर लगभग 11 बजे तक ये पूजन, 11 साढ़े 11 बजे तक पूजन चलेगा। तो सभी से निवेदन है, नौका मंत्र की आराधना के अंदर सबको भी जुड़ना है। और उस पूजन के समय अभी यहाँ पर जो चढ़ावा बोला जा रहा है, मुख्य पीठिका के ऊपर कौन पुण्यशाली बैठकर आराधना करेगा, पूजन करेगा, जिसका चढ़ावा अभी बोला जा रहा है। 5001 रुपया मुख्य पीठिका, 5001 रुपया, 5001 रुपया, 5001 रुपया, 5001 रुपया मुख्य पीठिका के ऊपर बैठकर पूजन करना है पुण्यशाली। 5001 रुपया, 5001 रुपया, 5001 रुपया, 5001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया। चांदी का जो पट बनाया गया है और उस पट के वहां पर पुण्यशाली पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 6001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया, 6001 रुपया एक बार, 6001 रुपया आदेश हो रहा है। 6001 रुपया एक बार, 6001 रुपया दो बार, 6001 रुपया तीन बार। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। पॉपुलर ज्वेलर्स। यही पे होगा व्याख्यान कल जो नहीं है, जो पूजन के अंदर ही नौका तंत्र की महिमा पूज्य आचार्य भगवान फरमाएंगे। नौका का विधान पूज्य आचार्य भगवान बताएंगे। नौकार की साधना कैसे करना, जिसके ऊपर भी पूज्य आचार्य भगवान प्रकाश डालेंगे। इसलिए कल व्याख्यान की जगह पर अपना जो आराधना है नौका मंत्र की, उसी के अंदर प्रवचन होगा, इसी हॉल के अंदर होगा। और विशेष करके जो पूजा जो लाभार्थी बनेंगे 500 रुपया देकर उनको यंत्र, लगभग गोल्ड प्लेटेड यंत्र, नौका मंत्र का यंत्र दिया जाएगा, साथ में सभी सामग्री दी जाएगी। तो उसके अंदर सबको भी जुड़ने जैसा है। पूजा के वस्त्र में जो भी यंत्र के उधर बैठकर पूजन करना चाहते हैं तो उनको पूजा के वस्त्र में ही आना है। पूजा के वस्त्र में जो नहीं आए हैं वो भी पीछे हाँ, पूजा के वस्त्र में जो नहीं आए हैं वो भी पीछे बैठकर नौका मंत्र की महिमा का श्रवण कर सकेंगे। और भाग्यशाली कल बोला था, आगे भी बार बार याद दिलाता रहूंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ के जो हमारे करीबन 500 जितने श्रोता लोग हैं, वो मिनिमम हर रोज की 100 दिन तक, यानी कि कार्तिक की पूनम तक 2 पक्की माला गिने
तो हमारे श्री संघ में हर रोज का 1 लाख नवकार मंत्र का जाप और 100 दिन में 1 करोड़ नवकार मंत्र का जाप हो जाएगा। उससे अलावा भी परिवार दीठ जो 10 माला गिनना है उसमें आपकी 2 माला गिनती में गिनी जाएगी। तो सब परिवारों को भी 10-10 माला में आप जुड़ना है, मगर प्राइवेट 2 माला आपको तो खुद को गिनना ही है, वो आप ध्यान में रखिए। और आइंबिल की महिमा भी शायद परसों या अनुकूलता के अनुसार कभी भी बताऊंगा। आइंबिल की तपस्या वो आत्म शुद्धि करने के लिए श्रेष्ठ तपस्या है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि उपवास से भी आइंबिल की महिमा एक अपेक्षा से विशेष है। आपका आत्म कल्याण करने के लिए मैं आप सभी को भाव से रिक्वेस्ट करता हूँ, शुरू में थोड़े दिन तो आप जुड़िए, आगे जमे तो करना, नहीं जमे तो बीच में भी आप निकल सकते हैं, मगर शुरुआत में तो एक बार हमें भी जुड़ना ही है। वैसी भावना से यहाँ बैठे हुए सभी आराधकों को मेरा निवेदन है कि छठ के दिन तो यहाँ 500 आंबिल हो जाए, संघ वालों को वेटिंग में आपको खड़ा रखना पड़े, वैसा एक आंबिल का माहौल बनाइए। छठ के दिन यानी कि मंगलवार के दिन श्री संघ की सामूहिक तपस्या जब शुरू हो रही है, तब यहाँ आंबिल का साधर्मिक वात्सल्य जैसा एक अद्भुत माहौल हो और आप सब वर्धमान तप की ओलिया और वर्धमान तप के पाया में आप जुड़े, वो मेरी खास आप सभी को प्रेरणा। गुरु भगत के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। विराजित सभी भगवंतों को मेरा शत-शत नमन और ये सभी